नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, अब आज हम करने वाले हैं अंतिम बार 10th के पार की सीरीज में एसएसटी का पोर्शन, जिसमें मैंने सेक्शन ए कंप्लीट करने का सोचा है पहले, क्योंकि 24 मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा, 80 में से 24 मार्क्स आपको वहीं मिल जाएंगे तो सीधी सी बात है 27 पे पासिंग होता है, तो एटलीस्ट वो पास होने का डर तो नहीं रहेगा। हम ना किनारे के बहुत नज़दीक तो आ ही जाएंगे। मैं तो ये चाहूँगी कि मेरे सारे के सारे बच्चे जो है वो 90 प्लस स्कोर करें, बट इस तरीके से धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सेक्शन ए के अंदर मैंने प्रीवियसली मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स, ये दोनों मैंने सबमिट कर लिए हैं। आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे। लर्न कर लीजिएगा और मम्मी को फटाफट से सुना दीजिएगा बस, ठीक है? सुना के अपना टेंशन खत्म। और आज हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। और मैंने वही सारे चैप्टर्स लिए हैं जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से जैसे बताया गया है कि इस चैप्टर में से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, इस चैप्टर में से ट्रू एंड फॉल्स आएगा, तो मैंने वो चैप्टर्स ही कवर किए हैं। आपको ज़्यादा मैं हेडेक नहीं देना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम वही चीज़ करेंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं हम लोग कि क्या है पहला क्वेश्चन। हेरिटेज इज डैश ऑफ द कंट्री, बट ऑब्वियसली आइडेंटिटी, ठीक है? वेरियस पीपल ऑफ इंडिया लिव देयर लाइफ विद द स्पिरिट ऑफ। अब हमारे इंडिया के अंदर तो कितने सारी जातियां हैं, धर्म है, तो इतनी सारी वेराइटीज है, तो हम कैसे जीते? हम जीते हैं को एग्जिस्टेंस, मिलजुल कर। ओके, द नागार्जुन द नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज स्कीम इज लोकेटेड ऑन डैश रिवर कृष्णा। इन अ ईयर डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड बोर्ड फॉर इंडियन वाइल्ड लाइफ। कंस्टिट्यूट मतलब कि प्रोविजंस बनाए थे, वो बनाए थे 1952 में। इन अ ईयर डैश लॉज रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कानून है ना, कब आए थे? तो वो आए थे 1972 में। मुंबई या बॉम्बे एक ही बात रहेगी, ठीक है? मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टेब्लिश्ड इन 1883 AD टू प्रिजर्व अवर प्रीशियस हेरिटेज प्रोविजंस मेड इन, ठीक है? तो हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए थे, किस में बनाए गए थे? कॉन्स्टिट्यूशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस उसको डिक्लेयर किया एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है? द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1876। द म्यूजियम, ओके, द डैश म्यूजियम इज सिचुएटेड इन भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है? बेसिकली इसको हम इंदिरा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी बोलते हैं, ठीक है? श्री हेमचंद्र लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ गुजरात। कौन सी? पाटन। स्वामी विवेकानंद अटेंड द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस मीटिंग इन शिकागो। द टूरिज्म इंडस्ट्री डैश बेनिफिशियल फॉर द स्टेट। देखो टूरिज्म होता है तो बट ऑब्वियसली गाइड की जरूरत रहेगी, तो पैसे आएंगे तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। हीराकुड प्रोजेक्ट इज ऑन डैश रिवर, महानदी। धारोई प्रोजेक्ट इज ऑन साबरमती रिवर, ठीक है? वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स, भले रिन्यूएबल है बट फिर भी लिमिटेड है, क्योंकि पानी जो हम यूज करते हैं फ्रेश वाटर वो लिमिटेड अमाउंट में है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज डैश ऑन अर्थ। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल, रेनफॉल है जिससे पानी आता है। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर कहाँ? रिवर्स, ठीक है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस वाटर प्रोड्यूसेस, जब ये सरफेस पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द सॉइल तो नीचे की तरफ जमा हो जाएगा, उसको हम कहेंगे अंडरग्राउंड वाटर। डैश परसेंट अंडरग्राउंड वाटर फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, 42। अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड द मोस्ट फॉर द irrigation, but obviously in India dash percent water is useful for irrigation, 84%. About a dash liter of water is required to produce 1 kg of wheat. 1 kg of wheat प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए होता है? 1500 लीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है। A canal known as dash was constructed on the कावेरी रिवर। कावेरी रिवर पे जो कैनाल 2nd सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था उसको हम लोग कहते हैं ग्रांड
एनीकट कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट, द ईस्टर्न यमुना कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश was constructed in the year 1882. Dash is the main mode of irrigation, tube wells. Okay, dash people are the good climbers. ठीक, कौन से people good climbers में आते हैं? तो वो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, भोटिया peoples, ठीक है। गुजरात has dash long sea shore, 1600 kilometer. Dash is the only port with an automatic lock gate. भावनगर में ही है, ठीक है। Next, there are approximately dash ropeways in India, 100. Dash is the bigger port of गुजरात. गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? कंडला। The length of the national waterway 1 in India is 1620 किलोमीटर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ना देखो, ये तो 1 वाटरवे कुछ है, ऐसे तो 2, 3 भी है। तो आपके पास जो चैप्टर है ना ट्रांसपोर्टेशन वाला, उसमें मैप के नीचे दिया हुआ है, ऊपर नीचे की तरफ, तो वो ज़रूर लर्न कर लेना। उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। इंडिया हैज़ डैश किलोमीटर कोस्ट लाइन, तो वो है 7516 किलोमीटर। ओके, मैं इसको अच्छे से लिख दूं। सेवन 516। नेक्स्ट, मेजर पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया आर, टोटल कितने हैं? 13। नेक्स्ट, ऑल पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया आर, टोटल कितने हैं? 200। द पोर्ट इन गुजरात विच इज ओपन फॉर द 12 months, मतलब फॉर अ ईयर कंप्लीट, तो दैट इज पोरबंदर, और एंट्री भी फ्री होती है। अ प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन टू डेवलप डैश पोर्ट इन गुजरात। ये प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पोशित्रा पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया has dash international airports. So India has dash international airports 15. Next, there are dash roadways, dash railways, dash waterways and dash airways in Indian transport system. There are 83 roadways, 9 railways है, 2 waterways है और 6 airways है, ठीक है। Next, डैश प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू ONGC एंड गवर्नमेंट। कौन प्रोवाइड करता है? पवन हंस लिमिटेड, ठीक है, डन। सो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब इसको अच्छे लर्न कर लेना। MCQs वगैरह मैं नेक्स्ट सेक्शन में लाऊंगी और आप तब तक सेक्शन A फिनिश कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी फिर मैं फटाफट से सेक्शन B और C लेके आऊँगी ताकि आपका लर्निंग स्टार्ट हो जाए SST का भी। तो चलो बच्चों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।